बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 27 अप्रैल 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम ईरान के अंदर बगावत की ख़बरें सामने आ रही हैं। ईरानी हुकूमत और ईरानी फ़ौज के दरमियान शदीद लड़ाई और खुफिया तौर पर एक दूसरे को कत्ल करवाने तक के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की एक खुफिया ऑडियो लीक हुई है। सीक्रेट ऑडियो थी जो उन्होंने किसी मौके पर रिकॉर्ड की गई थी उनसे, और ये ऑडियो लीक हो गई और पूरी दुनिया के अंदर ये ऑडियो गुज़श्ता 3-4 दिनों से वायरल है। नाज़रीन काम इस ऑडियो के अंदर ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जो सिपाही पासदारान इनकलाब है, जो ईरान के अंदर एक तरह से ताकतवर मिलिट्री है, ये फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाना चाहती है। जो बैरून ममालिक से ताल्लुकात हैं उनको ये अपने हाथ में लेना चाहती है। नाज़रीन काम ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने जो ईरान के कुद्स फ़ोर्स के साबिक़ जो जनरल थे, जनरल कासिम सुलेमानी, जिनको अमरीका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन तैयारों के ज़रिए से हमला करके कत्ल कर दिया गया था, उनके हवाले से भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने गुफ्तगू की है, जिसमें यह कहा है कि जनरल कासिम सुलेमानी ने जवाद ज़रीफ़ को कई बार कहा कि फ़ॉरेन पॉलिसी का इख्तियार उन्हें दे दिया जाए, क्योंकि कुद्स फ़ोर्स ईरान की बुनियादी तौर पर बैरून ममालिक के अंदर जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी ज़िम्मेदार है, जिनके सरबरा और हेड यही जनरल कासिम सुलेमानी थे। उन्होंने जवाद ज़रीफ़ को कहा था कि बैरून ममालिक के साथ जो खारजा उमूर हैं इसकी ज़िम्मेदारियाँ भी उन्हें सपुर्द कर दी जाएँ। नाज़रीन काम इससे ऑडियो के वायरल होने के बाद पूरी दुनिया से ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की तरफ उंगलियां उठ रही हैं कि इन्होंने ख़ुद अपने सख्त तरीन हरीफ जनरल कासिम सुलेमानी को रास्ते से हटवाया है और अमेरिका के लिए जासूसी की है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम अमेरिका के जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं माइक पोम्पियो, जो ट्रंप के दौर में वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और इन्हीं के दौर के अंदर जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल करवाया गया था, उन्होंने इस ऑडियो के लीक होने के बाद एक ट्विटर अकाउंट में ट्वीट में लिखा है कि ईरानियों को या ईरान के जो लोग हैं उनको जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के हवाले से, कत्ल के हवाले से जवाद ज़रीफ़ से पूछना चाहिए कि जवाद ज़रीफ़ तो कहीं इसके कत्ल में मुलव्वस नहीं है। जहाँ तक नाज़रीन काम इस ऑडियो की सच्चाई की बात है तो ख़ुद ईरान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से एक बयान जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि ये ऑडियो तो दुरुस्त है लेकिन यह गैर कानूनी तौर पर इसको नशर किया गया है, इसके ख़िलाफ़ ईरान की हुकूमत कार्रवाई करेगी। अब नाज़रीन काम फॉक्स न्यूज़ है जो अमरीका का मशहूर मीडिया नेटवर्क है, उसने भी एक रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया है कि अमेरिका के जो साबिक़ सदर ओबामा थे उनके दौर में जो वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पर जॉन केरी फाइज थे, उन्होंने 200 से ज़ायद ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन थे शाम के अंदर जो इसराइल की जानिब से किए गए हैं। बाकायदा जॉन केरी ने इसराइल के इन ऑपरेशन के हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ को बताया था और जवाद ज़रीफ़ को एतमाद में लिया गया था। नाज़रीन काम इस इंकशाफ के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ और तनकीद के ज़द में आ गए हैं, क्योंकि एक तरफ से इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान मर्ग बर इसराइल का दावा करता है, नारा लगाता है और इसराइल के ख़िलाफ़ मिसाइल हमलों के ज़रिए से इसराइली अहदाफ़ को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ से नाज़रीन काम पसे पर्दा जवाद ज़रीफ़ इसराइली ऑपरेशन, अमरीकी ऑपरेशन की शाम के अंदर मंजूरी दे रहे हैं और उस पर रजामंदी ज़ाहिर कर रहे हैं। नाज़रीन काम फॉक्स न्यूज़ के अंदर ये जो रिपोर्ट शाया हुई है इसमें कहा गया है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, बल्कि 200 बार जो इसराइल ने खुफिया ऑपरेशन किए हैं शाम के अंदर, इनकी बाकायदा पहले इनके बारे में पहले बाकायदा जवाद ज़रीफ़ को बताया गया था। आप जानते हैं ईरान बशार अल असद का इत्तेहादी है और बशार की फ़ौजों के साथ गुज़श्ता 10 सालों से मिलकर लड़ रहा है, और ईरान के मलेशिया, ईरान की तंजीमें और ईरानी फ़ौज और ईरान की हुकूमत बशार अल असद को एलानिया सपोर्ट करती है। यहाँ तक कि बशार अल असद के लिए बाकायदा पैसे तक दिए जाते हैं। एक अमरीका जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है उसके मुताबिक अब तक ईरान बशार अल असद की हिमायत के लिए तकरीबन 60 से 70 अरब डॉलर शाम के अंदर ख़र्च कर चुका है। तो नाज़रीन काम इन दो बड़ी ख़बरों के बाद ईरान के अंदर बगावत की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम ईरान के अंदर जो सिपाही पासदारान इनकलाब है, ये दरअसल पूरे निज़ाम की हिफाजत के लिए एक मुसल्ला तंजीम है, मुसल्ला
बल्कि आप इसे कह सकते हैं कि ये ईरान की एक मिलिट्री फोर्स है। इस हवाले से नाज़रीन काम जो ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब के हवाले से आदाद व शुमार बताए गए हैं, उनमें कहा गया है कि ईरान की ग्राउंड फोर्सेस, नेवी, एरोस्पेस फोर्स, कुद्स फोर्स और बासिज फोर्स, ये सारी की सारी सिपाही पासदारान इनकलाब के अंडर में काम करती हैं और इनका हेडक्वार्टर तेहरान के अंदर है। और इनके जो मौजूदा चीफ़ कमांडर हैं वो मेजर जनरल हुसैन सलीमी हैं और इनके हवाले से कहा जा रहा है कि इनकी जो तादाद है वो तकरीबन 2.5 लाख के करीब है, यानी 2.5 लाख के करीब सिपाही पासदारान इनकलाब के एहलकार हैं। और तकरीबन इनका जो सालाना बजट है वो $7 अरब से भी ज़ायद का बताया जाता है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि ईरान के अंदर जितने भी इदारे हैं बड़े बड़े, चाहे वो माशी एतबार से प्रोजेक्ट्स हों या फिर न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए न्यूक्लियर साइट्स हों, या फिर आप जानते हैं कि मुख्तलिफ मालिक के साथ जो एग्रीमेंट्स होते हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, इन सब में भी एक तरह से सिपाही पासदारान इनकलाब का कंट्रोल है। अब नाज़रीन काम झगड़ा ये है कि सिपाही पासदारान इनकलाब, यहाँ तक कि नाज़रीन काम अभी जो ईरान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, सदारती इलेक्शन, उसमें भी ये जो सिपाही पासदारान इनकलाब के जर्नैल हैं या रिटायर फ़ौजी हैं या मौजूदा हाजिर सर्विस जो फ़ौजी हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि सदारती इलेक्शन में कामयाबी हासिल करें। यहाँ तक कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि ईरान के अंदर अगर कोई सदर आएगा तो वो सिपाही पासदारान इनकलाब से मुतवक्के उसकी बताई जा रही है कि मुतवक्के है कि पहली मरतबा कोई मिलिट्री से कोई ईरानी सदर बन सकता है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम अब जो झगड़ा है, जो लड़ाई है, वो इस बात पर है कि ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब का अपना नुक्ता नज़र है मुख्तलिफ मालिक के साथ डील करने का, जैसे कि अमेरिका के साथ जोहरी डील के हवाले से या अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाली के हवाले से या इसराइल को डील करने के हवाले से। जबकि नाज़रीन काम जो ईरान की मौजूदा हुकूमत है, जिसे सिविलियन हुकूमत भी कहा जाता है, इनका अपना नुक्ता नज़र है, क्योंकि ईरान के सदर हसन रूहानी जो अमेरिका के साथ जोहरी डील करना चाहते हैं, इसकी जो सिपाही पासदारान इनकलाब फोर्स है ये सख्त मुखालिफ है, शदीद मुखालिफ है। और इसी तरह से नाज़रीन काम बहुत से दीगर जो ऐसे मामलात हैं पॉलिसीज़ के हवाले से, जिसमें जो हुकूमत के मामलात हैं उनकी सिपाही पासदारान इनकलाब शदीद मुखालिफ है। यही वजह नाज़रीन काम जो आलमी ज़राए अबलाग हैं उन पर यह ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि ईरान की मिलिट्री और ईरान की हुकूमत के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं और ये शदीद इख्तलाफात ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की इस ऑडियो लीक का ज़रिया बने हैं। अब नाज़रीन काम ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ भी मुतवक्के तौर पर ईरान के नए सदर बन सकते थे और ये ईरान के अंदर बड़ा ओहदा ले सकते थे, लेकिन इस ऑडियो के लीक होने के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की क्रेडिबिलिटी मुतासर हो चुकी है। अब इनके बारे में ईरान के अंदर बाकायदा प्रोग्राम्स हो रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पूरी कैंपेन चली हुई है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम अमेरिका भी जवाद ज़रीफ़ को बदनाम करने के लिए कोशिश है। लेकिन नाज़रीन काम इस सारी बात से या इन सारी रिपोर्टों से इतनी बात वाज़ेह हो गई है कि इराक़ के अंदर, शाम के अंदर जो ईरान की मौजूदगी है और जो ये दावे किए जाते हैं कि ईरान अमेरिका का दुश्मन है या ईरान जो है वो इसराइल का दुश्मन है, ये दावे एक तरह से महज दावे ही हैं, क्योंकि जॉन केरी की जानिब से 200 से ज़ायद बार जो सीक्रेट ऑपरेशन इसराइल ने किए हैं शाम के अंदर, इनका जवाद ज़रीफ़ को बताया जाना, इसका मतलब ये है कि यकीनन इन दोनों के यानी ईरान के इसराइल के साथ या अमेरिका के साथ बराह रास्त या बैकडोर राबते रहे हैं, तभी तो इन दोनों के अच्छे ताल्लुकात शाम के अंदर भी रहे हैं और इसी तरह से इराक़ के अंदर भी रहे हैं। यही वजह नाज़रीन काम ईरान एक तरफ से, अमेरिका एक तरफ से दावा करता है कि वह ईरान का दुश्मन है, ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाता है, लेकिन आप जानते हैं नाज़रीन काम जनरल कासिम सुलेमानी को जो कत्ल करवाया गया है ट्रंप की जानिब से, इससे पहले कोई बड़ा हमला अमेरिका की जानिब से ईरान पर नहीं हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले कुछ ख़बरें और भी आ रही हैं जो इसी बगावत के हवाले से, इख्तलाफात के हवाले से सामने आ रही हैं कि वियना के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर जो ईरान के साथ है अमेरिका के जोहरी मामलात या जो बाइडन जो हुकूमत जोहरी डील बहाल करना चाहती है, इसमें बाकायदा इनके आपस में बराह रास्त मुज़ाकरात हो चुके हैं, मीटिंग्स हो चुकी हैं। आज भी वियना के अंदर ईरान के साथ अमेरिका के जोहरी मुज़ाकरात बहाल हो रहे हैं जोहरी डील पर। लेकिन नाज़रीन इस सारे सिनेरियो के अंदर, इस सारे मंजरनामे के अंदर इसराइल की जानिब से अमेरिका के ख़िलाफ़
ख़िलाफ़ प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि जो बाइडन की हुकूमत है, बिलखुसूस डेमोक्रेट पार्टी, ये ईरान के साथ और तरह के ताल्लुकात रखती है, लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग थे वो ईरान के साथ और तरह के ताल्लुकात रखते हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम, सन 2015 के अंदर ओबामा दौर ही में ईरान के साथ जोहरी डील हुई थी, जिसमें ईरान को एक महदूद सतह पर महदूद पैमाने में जो यूरेनियम अफसूदगी है उसकी इजाज़त दी गई थी, लेकिन इसको दुनिया भर से ये तनकीद का निशाना बनाया गया था। इस डील को खुद अमेरिका के पेंटागन के लोगों ने इस डील को तनकीद का निशाना बनाया था, क्योंकि अमेरिका के पेंटागन, फौजी जर्नल, खुफिया इदारों के लोग समझते हैं कि जोहरी डील के ज़रिए से ईरान जोहरी हथियार बनाएगा। और अब नाज़रीन काम, इसराइल भी अमेरिका पर प्रेशर डाले हुए है कि ईरान के साथ जोहरी डील बहाल ना की जाए। तो यूँ नाज़रीन काम, इसे बहुत से लोग, बहुत से मुफक्किरीन और बड़े बड़े थिंक टैंक्स इससे सारी लड़ाई को एक टोपी ड्रामा समझते हैं कि यह महज एक ड्रामा है दुनिया को दिखाने के लिए। इसराइल भी ईरान के ख़िलाफ़ हमले की बातें करते हैं और इसी तरह से ईरान भी इसराइल के ख़िलाफ़ हमले की बातें करते हैं, और इसी तरह से नाज़रीन काम अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर पाबंदियाँ लगाने और धमकियाँ देने और दूसरे को कमज़ोर करने की बातें करते हैं। लेकिन इस सारे मंजरनामे में जो बेवकूफ़ है वो अवाम बन रही है, जिनके वसाइल को लूटा जा रहा है, जिनको धोखा देकर उन पर हुकूमतें की जा रही हैं और उनके वसाइल को प्रॉक्सी वार के अंदर झोंका जा रहा है। यही वजह नाज़रीन काम, ईरान के अंदर जो मईशत के हवाले से जो गुर्बत है, बेरोज़गारी है, वो आए रोज़ इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि वहाँ पर एहतजाज हुआ, मुजाहरे हुए और वहाँ पर लोग सड़कों पर निकले और ईरानी हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकायदा बड़े पैमाने पर मुजाहरे होते हैं, फिर मुजाहरों को गिरफ्तार भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ईरान के हवाले से अच्छी नहीं हैं, और ये मुस्तक़बिल में अमरीका, इसराइल, ईरान, इनका जो इत्तिहाद है या इनका जो गठजोड़ है, इससे शाम और इराक़ के अंदर बड़े बड़े फ़ैसले हो सकते हैं और नुकसानात हो सकते हैं। और साथ साथ जो बगावत की ख़बरें हैं, अगर ये बगावत, ये इख्तलाफात दूर ना हुए तो इससे ईरान के अंदर एक और इनकलाब भी आ सकता है, जिस तरह से आज से तकरीबन 40 साल पहले इनकलाब लाया गया था, क्योंकि वहाँ पर भी लोग बिलखुसूस जो सुन्नी मुसलमान हैं सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर है और इसी तरह से सूबा अहवाज के अंदर है, इन लोगों पर जुल्म ज़्यादा होता है। इनके जो वसाइल हैं या इनके जो हकूक़ हैं उनको वो नहीं दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग मुसल्लह हो चुके हैं और बाकायदा ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं। पाला नाज़रीन काम, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।